बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कुछ नए टॉपिक्स और कुछ पुराने टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे। तो इन टॉपिक्स में हम फार्मूलाज पढ़ेंगे ज़्यादातर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड। तो हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है यानी हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू होता है जो ट्राइंगल के बाकी दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर। तो बाकी दो साइड हमारे पास यकीनन बेस और परपेंडिकुलर होते हैं। यानी हमारे पास फार्मूला है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अगर हम इसमें लेट करें बेस इक्वल टू ए और परपेंडिकुलर इक्वल टू बी और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सी, तो फिर ये फार्मूला हमारे पास इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। तो इसकी मदद से अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में तीन जो साइडें होती हैं उसमें से एक साइड की वैल्यू अननोन हो और दो साइड्स की वैल्यू हमें मालूम हो, तो जो अननोन वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है जो मिसिंग हो। नेक्स्ट हमने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए शेप। किसी भी शेप के इर्द गिर्द की जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। जबकि एरिया मेजर्स द स्पेस इनसाइड ए शेप, तो शेप के अंदर जो जगह होती है उसकी पैमाइश को एरिया कहते हैं। तो डिफरेंस हम शो कर देते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है तो इसमें जो शेडेड एरिया है, जो जगह है शेडेड, ये इस स्क्वायर का एरिया कहलाता है। जबकि पेरीमीटर सिर्फ जो इसके जो चारों तरफ इर्द गिर्द जो जगह है इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। अब हम फार्मूलास पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो इक्वल टू होता है, तीनों साइड को आप ऐड करते हैं तो ये इसका पेरीमीटर होता है। जबकि इसका एरिया हमारे पास कुछ यूँ होता है कि अगर हमें बेस और हाइट गिवन हो, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों, एक हमारे पास बेस हो और दूसरी हाइट हो, तो फिर इसका फार्मूला होता है एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 एन टू बेस एन टू हाइट। अब जो आपकी बुक में है वो उसमें हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं तीनों साइड्स। ट्रायंगल की अगर तीनों साइड्स गिवन हो तो फिर हमारे पास हीरोज़ का फार्मूला है, उसकी मदद से हम एरिया फाइंड करते हैं ट्रायंगल का। तो इसमें हम एस फाइंड करते हैं। एस हमारे पास इक्वल टू होता है तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2। उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं हीरोज़ के फार्मूले में तो हमें एरिया मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास तीन साइड गिवन हो ट्रायंगल की तो हम हीरोज़ का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास दो साइड्स या मतलब बेस और हाइट हमें गिवन हो या मालूम हो तो उसकी मदद से भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर। तो स्क्वायर का हमारे पास जो पेरीमीटर का फार्मूला है, जो एरिया का फार्मूला है वो है एस स्क्वायर। यानी अगर आप एक साइड को एस कहते हैं तो चूंकि स्क्वायर है तो बाकी साइड भी एस ही होंगी, तो इसका स्क्वायर आप लेंगे तो ये इसका एरिया होगा। और पेरीमीटर अगर आपने एक साइड को एस कहा है तो इस एस को 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये पेरीमीटर होता है स्क्वायर का। रेक्टेंगल में हमारे पास जो एरिया होता है ये इक्वल टू होता है विड्थ एंड टू लेंथ या लेंथ एंड टू विड्थ। और इसका जो पेरीमीटर होता है वो हमारे पास इक्वल टू होता है 2 एंड टू लेंथ प्लस विड्थ। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल। तो जो सर्कल होता है इसका हमारे पास जो एरिया है ये इक्वल टू होता है पाई एंड टू आर स्क्वायर। और जो पाई होती है वो हमारे पास वैल्यू होती है इसकी 3.14। और हमारे पास जो सर्कल का पेरीमीटर होता है, चूंकि सर्कल है इसका पेरीमीटर नहीं होता बल्कि सरकमफ्रेंस होता है, हम कह सकते हैं सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर ही। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है c इज इक्वल टू 2πr। चूँकि हमारे पास सम टाइम डाईमीटर गिवन होता है तो डाईमीटर जब गिवन हो तो इसका फार्मूला हो जाता है
पाई इंटू डी। नेक्स्ट हमारे पास है स्फीयर। स्फीयर चूँकि 3 डायमेंशनल है, इसमें हमारे पास वॉल्यूम आता है और एरिया, इसका पेरीमीटर वगैरह नहीं होता। तो स्फीयर सॉलिड होता है। इसका जो हमारे पास एरिया का फार्मूला है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 हम पुट करते हैं, और जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ये हमारे पास इक्वल टू है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है कौन। तो कौन थोड़ी डिफरेंट शेप है, इसमें हमारे पास बेस है और ये लेटरल सरफेस है। तो इसका हमारे पास एरिया का जो फार्मूला होता है, ये जो बेस एरिया प्लस हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होता है, तो दोनों के एरियाज को ऐड करते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है। यानी एरिया का फार्मूला है कौन के लिए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। वॉल्यूम ऑफ कौन हमारे पास इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच डिवाइड बाई 3। तो एच हमारे पास यहाँ पर हाइट है और एल यहाँ पर जो थी ये लेंथ होती है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर। तो सिलेंडर भी हमारे पास एक ख़ास शेप है। इसका फार्मूला है एरिया का, सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम इसका इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये थे हमारे आज के फार्मूले जो हमने सीखे और कुछ की हमने रिवीजन की। जो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इनकी।